आपके बालों की शान, आपके बालों की जान, 100% नेचुरल KTC हर्बल हीना पाउडर। KTC हर्बल हीना पाउडर। देखिए, जो 9वीं से 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं जो 1986 से लेकर एक पैटर्न पे जो चली थी, उसमें बदलाव करने का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हिमाचल सरकार और शिक्षा बोर्ड ने जो प्रयास किया है, इस प्रयास में मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मुझे लगता है कि नींद से बहुत लेट जागा है। सत्र खत्म होने को है और 2021-22 का सत्र आप देख रहे हैं, अक्टूबर चल रहा है और 29 सितंबर 2021 को स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक अधिसूचना जारी होती है कि इस सत्र से ही हम जो है टर्म सिस्टम, टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पे जो है 9वीं से 12वीं की परीक्षाएं लेना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने रूपरेखा तैयार कर दी है। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ का घेरा है शिक्षार्थी हित और शिक्षक हित, हम सबसे पहले शिक्षार्थी हित की बात करते हैं, उसके बाद शिक्षक हित की बात करते हैं। तो शिक्षार्थी हित में मैं जरूर इतना कहना चाहूँगा कि अच्छा प्रयास है। अगर CBSE टर्म सिस्टम पे जा रही है तो आप CBSE की नकल तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन नकल करने का जो समय है वो समय सही नहीं है। आप सत्र के शुरू में ये नोटिफिकेशन जारी कर देते और आप सिलेबस बांट देते कि 50% सिलेबस हमारा थ्योरी में यहाँ तक आता है सब्जेक्ट वाइज और प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट 50% ये आता है, इतना हमने जो है वो 6 महीने में करना है, इतना 6 महीने में करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो सत्र का जो अवधि है, आधी अवधि है, वो अगस्त महीना आता है, ना कि नवंबर महीना आता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगस्त में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए। हमारा जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है वो अभी अगर +1 2 की बात करें तो वो अभी सितंबर में ही ख़त्म हुआ है। उसकी पेपर की चेकिंग और सारा उसका हमने मार्क्स अपडेट करके जो है वो उसको चढ़ा भी दिए ऑनलाइन। तो मुझे ये कहना है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से कि आप क्या अभी तक सोए थे? अगर आपको टर्म सिस्टम शुरू करना था तो जो सितंबर में हमारे एग्ज़ाम हुए तो सितंबर में ही आप उसको जो है फर्स्ट टर्म में इंक्लूड कर सकते थे। तो आप कहाँ थे उस वक्त? आपको क्या तब ये समझ में नहीं था कि हमने बदलाव लाना है, शिक्षा नीति में लाना है? तो ये किस तरह की शिक्षा नीति में बदलाव लाने की आप बात कर रहे हैं कि जब चाहे तब आपको सवेरा होता है? तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवेरे होने से जो है बच्चों का बड़ा नुकसान होगा। ये कोई समय नहीं है। अभी मैं यूं भी कहूँगा कि आपको अभी भी ये नहीं पता है कि हमने फर्स्ट टर्म में कितना सिलेबस देना है, किस सब्जेक्ट में, कितना थ्योरी में देना है, कितना प्रैक्टिकल में देना है, ये भी अभी तक का स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है ये तय नहीं कर चुका है। लेकिन आपने आनंद फानंद में नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मुझे नहीं लगता कि कौन आपके जो है एडवाइज़र हैं, जो आपने NP के लिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो कमेटी बनाई है, टास्क फोर्स बनाई है, उस टास्क फोर्स में जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं, मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इस तरह की जो माल प्रैक्टिस हो रही है वो बच्चों के साथ जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि जो विंटर क्लोजिंग स्कूलों के बच्चे हैं, मैं तो आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सबको पता है कि शिमला या फिर जो हमारे विंटर क्लोजिंग के स्कूल है वहाँ पे नवंबर के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती है। कि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इस अलाउ नहीं करती है कि ठंड की वजह से बच्चे आए और उनको आप ऐसी व्यवस्था हमारे स्कूलों में भी नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों की बात करें कि वहाँ बच्चे पढ़ पाए, अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वैसे भी हमारे अभी पैटर्न में जो है पूरे जनवरी और 15 फरवरी तक की छुट्टियां होती है। बच्चा आएगा तो 50% सिलेबस वो कब करेगा, कैसे करेगा? मुझे लगता है कि बच्चे के साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस आप कर रहे हैं। हमने कल भी जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, वो नहीं थे। तो उनके जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है
तो हमने उनके माध्यम से, बत्ता जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि अगले सत्र में आप शुरू में नोटिफिकेशंस करें, अगले सत्र से इस व्यवस्था को लागू करें। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बहुत सारे पेच बीच में हैं। आपको सिलेबस को बांटना है, आपको प्रैक्टिकल जो आपके है सब्जेक्ट्स है उसमें आपने उसके सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, टीचर्स को अवेयर करना है, बच्चों को आपको अवेयर करना है। मुझे लगता है कि आनन फानन में हमें कोई जल्दबाजी में कोई कदम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी करना है तो जो अभी हमारा एग्जाम हो गया है, अभी जो सितंबर में जो हमारा अभी एग्जाम हो चुका है, उसको आप फर्स्ट टर्म मान लीजिए, क्योंकि आधे सिलेबस से ही आया हुआ है लगभग वो। तो जो अगला है उसको मार्च में होने दीजिए। जो नवंबर वाली आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक फॉल्स प्लानिंग है। उसमें कोई भी मतलब दम नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नवंबर में पेपर की बच्चा तैयारी करेगा 50% की दोबारा से, और फिर उसके बाद पेपर चेकिंग में टीचर उसमें बिजी हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चा जो अगला जो नेक्स्ट जो 50% सिलेबस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे बच्चा जो छूट रह जाएगा, बच्चा उसकी ना तो तैयारी कर पाएगा, ना बच्चा उसमें अपने आप को तैयार कर पाएगा। बच्चों के ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा। तो मैं ये मांग करता हूँ शिक्षा मंत्री जो हमारे गोविंद ठाकुर जी है, उनसे भी मांग करता हूँ, और जो सचिव शिक्षा है और बोर्ड के चेयरमैन है, उसके ऊपर पुनर्विचार करें। इस तरह के निर्णय लेने से पहले समाज के लोगों से आप विचार विमर्श करें। मैं अभी अखबार के माध्यम से आज पढ़ रहा था कि चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने शिक्षाविदों से बात की है। इससे पहले मुझे उन शिक्षाविदों को जानना है कि आपने किन शिक्षाविदों से बात की है, जिन्होंने आपको सुजेस्ट किया कि आप नवंबर में जो है पैटर्न सिस्टम शुरू करो, जिन्होंने आपको बोला कि जब आपका फर्स्ट टर्म हो चुका है, उस फर्स्ट टर्म को आपने नहीं माना। ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टर्म जो हो चुका है, ऑनलाइन हुआ है, वो 50% 60% सिलेबस के साथ हुआ है, उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे। अगर नहीं करना था तो वो टर्म कराया क्यों है, किसके लिए कराया, किस उद्देश्य से वो टर्म कराया गया। उन शिक्षाविदों से मैं भी परिचय करना चाहता हूँ। बहुत छोटा मैं भी एक शिक्षाविद हूँ, बहुत बड़ा नहीं, वो अलग बात है, पर हो सकता है कि आपके जो टास्क फोर्स है, आपके जो सलाहकार है, बहुत बड़े शिक्षाविद हो, पर उन्होंने आपको, मुझे नहीं लगता कि एक सही सलाह दी है। ये बच्चों के हित में सलाह नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। हिमाचल राज्य अध्यापक संघ इस तरह के निर्णय की जो है भत्सना करता है, और ये भी मांग करता है कि अगर शिक्षक संगठन बने हैं तो शिक्षक जो है सबसे ज़्यादा बच्चों के बेहतरी के लिए जानते हैं, तो उनकी बेहतरी की बात करते हैं, क्योंकि 24 घंटे शिक्षक जो बच्चों के साथ रहता है, वो बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी जानता है, उसकी बाकी जो किस परिवेश से बच्चा आ रहा है उस सब को समझता है। तो मुझे लगता है कि आपको शिक्षक होने के नाते चेयरमैन साहब जरूर बच्चों से जो है, शिक्षकों के से या शिक्षकों के संगठन से भी एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। अगर आपने इस तरह की कोई बैठक बुलाई है, शिक्षक संगठनों के साथ आपने इस सिलसिले में कोई चर्चा की है, तो मुझे भी उसके बारे में अवगत कराइए, क्योंकि मैं भी हिमाचल राज्य अध्यापक संघ का पिछले 10 सालों से लगातार अध्यक्ष हूँ। मुझे तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो एक बार फिर से हम मांग करते हैं कि इस साल के लिए इस सारा जो एक सिस्टम जिसमें एक अस्थिरता वाली एक स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि हर बच्चा पूछ रहा है कि कितना 50% सिलेबस आएगा जी, कहाँ तक हमने पढ़ना है, क्या पेपर होंगे कि नहीं होंगे। इस स्थिति को आप खत्म करें। मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय इसमें आगे आके अपना वक्तव्य दे, और तभी इन बातों को जो है विराम लगाया जा सकता है। धन्यवाद।